वाइल्ड लाइफ में रुचि रखने वालों के लिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एक बेहतरीन जगह है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया में स्थित है और इस 1967 में इसे बनाया गया था। और अनूठे और आकर्षक स्थलाकृतियों वाला ये राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति प्रेमियों को धरती पर स्वर्ग का एहसास कराता है। तो चलिए हम भी आपको लिए चलते हैं बांधवगढ़ अपने वरिष्ठ सहयोगी मनोज सैनी के साथ। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की पहचान तो तमाम टाइगर रिजर्व में कुछ अलग होती है। कहते हैं यहाँ 86 के आसपास टाइगर है जो देखने को यदा कदा मिलते रहते हैं। आज हम भी सफर करने वाले हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो चलिए चलते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। उमरिया जिले में मौजूद बांधवगढ़ शानदार जंगल और उसमें विचरण करते वन्य प्राणी। यहां पर 3 गेट हैं, ताला गेट, खतौनी और मगधी। जिसमें भी आप प्रवेश करेंगे जंगल का नजारा अलग होगा। तो हम चल रहे हैं आज मगधी गेट ये कहलाता है। वैसे यहाँ अलग अलग गेट है बांधवगढ़ में और मेरे साथ आज पांडे जी भी हैं जिनके साथ हम सफर करेंगे। पांडे साहब, कहाँ चल रहे हैं हम लोग? सर अपन चलेंगे सर मगधी गेट पे, गेट नंबर 2 पे, जो कि टाइगर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। बाकी न मिले वो अपनी लक है, बाकी मिलता ही मिलता है। इस चीज़ से अपन पीछे नहीं जा सकते हैं। वाटर होल्स उनको अपन चेक करेंगे जिससे अपने को टाइगर जहाँ पे गुंजाइश रहती है, क्योंकि धूप तेज हो चुकी है। शायद लास्ट समय पे पानी पीने के लिए आएगा, उसके बाद ही वो आराम करने के लिए जाता है। और जितना लेट टाइगर सोता है उतना लेट वो जागता है। इसके साथ कितना अलग है ये बांधवगढ़? सर बांधवगढ़ में साइटिंग के लिए सबसे अच्छा पाया था। वैसे तो जो एरिया में सर कान्हा इससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो साइटिंग है सर अपनी बांधवगढ़ में बहुत ही अच्छी होती है। थोड़ा सा मौसम अपना ख़राब हो गया था जिस कारण टाइगर थोड़ी साइटिंग कम दिख रही है। लेकिन फिर भी सर प्राय सुबह नहीं तो मॉर्निंग में, नहीं तो इवनिंग में दिखते हैं। इवनिंग में मॉर्निंग में दिखते ही दिखते हैं। करीब 1500 किलोमीटर में फैले इस टाइगर रिजर्व में शाल की लंबे लंबे पेड़ हैं और अपने आप वर्षों के अंतराल से किसी आर्ट में तब्दील हुए जंगल। और ये अपनी एक अलग ही पहचान को खुद बयां करते हैं। कहते हैं कि यहाँ जब भी आप सुबह निकल पड़े तो आपको कई तरह के जंगली जानवर, वन्य प्राणी जिनसे कहते हैं, वो मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए इस समय तमाम सारे हिरण आपको नज़र आ रहे हैं और सुबह का वक्त है, निकले हैं अपना भोजन करने। और ऐसी तस्वीरें आपको कई जगह यहाँ दिखाई देती रहेंगी। कई बार आपको हिरण दिखेंगे, कई बार आपको रीछ नज़र आ सकते हैं, भालू जिसे कहते हैं, और ऐसी तमाम तस्वीरें। लेकिन ये यात्रा यहाँ रुकेगी नहीं, चलती रहेगी, क्योंकि मुझे आपको बहुत कुछ दिखाना है। चलिए। घास के बड़े बड़े मैदान और पेड़ों के बीच मोर, हिरण, चीतल बरबस ही मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो इस वक्त हम लोग जंगल में हैं, जंगल का आनंद भी ले रहे हैं। सुबह से लंबा वक्त बीत गया इस बात को लेकर कि शायद कहीं टाइगर मिल जाए, लेकिन धीरे धीरे जंगल में वक्त हमारा शायद पूरा हो जाएगा। आप देखिए बहुत खूबसूरत जंगल में आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए आप, बहुत सारी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये तस्वीरें बड़ी सुखद है और नज़दीक से दिखाने का प्रयास करूँगा। आप देखिएगा, ये बस इस तरह की खूबसूरत तस्वीरें मिलती रहती है जंगल में जब निकलते हैं। खड़े हुए यहाँ काफ़ी सारे हिरण, चिंकारा, ये लेकिन बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और जहाँ भी आप देखेंगे तो इस समय शांत है, ना कोई चहचहाट है ना कुछ। शायद सभी को इंतज़ार है कि टाइगर मिल जाए, कुछ नया मिल जाए, और हम भी चल रहे हैं। चलिएगा। बांधवगढ़ में रोजाना दूर दूर से पर्यटक पहुंचते हैं और सभी के लिए पहली प्राथमिकता यही होती है कि टाइगर की एक झलक दिख जाए। जंगल में दौड़ती कई जिप्सी और उसके चालक भी यही सोचते हैं
कि जो पर्यटक आए हैं उनको टाइगर दिखा सके। सुबह का वक्त और टकटकी इसी बात को लेकर कि अब बस टाइगर दिखेगा। शेर का इंतजार है साहब, और किस बात का इंतजार की घड़ियां चल रही हैं। जस्ट वी हैव टू वेट एंड वॉच। टाइगर रिजर्व में जब निकलते हैं तो सबसे दिलचस्प होता है कि कहीं हमें टाइगर मिल जाए। और बहुत सारे लोग हैं, जब कहीं से ऐसी सूचना मिलती है कि टाइगर आने वाला है तो आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको नज़ारा। ऐसे तमाम सारे लोग, इस समय सबकी गाड़ियाँ रुक गई है और हर पल सबको इंतज़ार है। ये देखिएगा आप, देखिएगा बहुत सारी गाड़ियाँ इस समय रुकी हुई है और सबको इंतज़ार है कि कहीं से टाइगर इनको मिल जाए। लेकिन ये यही नहीं, आप मेरे यदि सामने की तरफ आप देखेंगे तो आप देखिए कि ये लोग भी वही है जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं से टाइगर। लेकिन इस बीच में कुछ अलार्म भी मिलते हैं। आप ये इस वक्त छोटे छोटे जो जंगली जानवर हैं, जैसे हिरण मुझे दिखाई दे रहा है, चिंकारा दिखाई दे रहा है, तो ये वो है, शांत है। मतलब हो सकता है कि बांधवगढ़ के इस शानदार जंगल में टाइगर कुछ लोगों के लिए तो सपना रह जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भाग्यशाली भी होते हैं जो टाइगर देखकर यादों को जहन में बिठा लेते हैं। सुबह से हम लोग निकले हैं इस बात को लेकर कि शायद कहीं टाइगर मिल जाए। जो भी पर्यटक यहाँ पहुँचता है उसी को सिर्फ इसी बात का इंतजार होता है कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, टाइगर की एक झलक दिख जाए। हम लोग को नहीं मिला, लेकिन मेरे साथ एक परिवार है, इनको टाइगर मिल गया। क्या कहेंगे, आपको टाइगर मिला? टाइगर मिला और टाइगर को इतने पास से देखा है पहली बार और बहुत रियल एक्सपीरियंस रहा है। एंड हर नेम इज डॉटी, इट इज़ अ टाइग्रेस एंड इट वाज फॉलोइंग अस, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। चलिए, तो ये एक परिवार है जो सिंगरौली से यहाँ पहुंचा है और इनको तो वो मिल गया जिसका सबको इंतजार था, लेकिन हमें अभी भी इंतजार है। हम अभी रुकने वाले नहीं, चलते हैं कहीं और। 3 इलाके ऐसे हैं जिसमें पर्यटक अलग अलग जाते हैं। हर इलाके में सफर का अंतिम पड़ाव होता है, जहां कुछ देर पर्यटक रुककर चाय नाश्ता करते हैं। सब घूमने के बाद अंतिम जो यात्रा रहती है उस दौरान एक स्थान है जहाँ पर आकर कुछ देर के लिए सब ठहर जाते हैं, क्योंकि सुबह से निकलते हैं। उसके बाद फिर चाय नाश्ता, आप देखिए मैं आपको ले चलता हूँ। ये देखिए छोटी छोटी दुकानें यहाँ लगी हुई है इस तरह की। इन दुकानों में कुछ ना कुछ बनता होता है, जैसे ये कढ़ाई है, यहाँ अभी कुछ बनेगा। यहाँ लोग पहुँचते हैं और कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। अब वो यहाँ देखिएगा एक पूरी फैमिली। कैसा रहा आपका टूर? क्या दिखा, कुछ देख पाए? नहीं दिखा तो नहीं। टाइगर नहीं मिला? नहीं, टाइगर नहीं। क्या मिला? बस हिरन वगैरह मिले। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप देखिए ये डेस्टिनेशन सेंटर है, यहाँ आकर कुछ देर के लिए लोग ठहर जाते हैं और अपने तरीके से जब यहाँ पहुँचते हैं तो जिसके हाथ में जो हो जाए कुछ खाना पीना भी करते हैं। आप देखिएगा कि अपने परिवार के साथ इस तरह का माहौल एक दिखाई देता है। और ये वो तमाम लोग हैं जो यहाँ आकर रुकते हैं, खान पान का आनंद भी लेते हैं और यहाँ के बाद अब यात्रा अंतिम दौर में शुरू होगी। अब देखिए बहुत सारे पर्यटक हैं जो अलग अलग जिप्सी वाहन से यहाँ पहुँचे हैं। यात्रा बड़ी सुखद है, लेकिन हर किसी को इंतज़ार इसी बात का होता है कि शायद उनको टाइगर मिलेगा। तो टाइगर मिलेगा तो सब कुछ शायद अच्छा लगेगा, लेकिन वहाँ आकर कुछ लोग तो खुश हो जाते हैं और कुछ इंतज़ार करते रह जाते हैं। बांधवगढ़ का सफर हमारे लिए बड़ा यादगार रहा, कुछ दिन सुकून से गुजारने के और टाइगर रिजर्व को समझने के लिए। जब घर से निकलते हैं तो इस उम्मीद के साथ ये तमाम सारे लोग कि शायद कुछ पल ऐसे बिताए जाए जो घर से अलग हों, घर से दूर हों, जंगल की सैर भी करें, वन्य प्राणियों का आनंद भी लें। तो हमने भी खूब आनंद लिया। मनोज सैनी, वंसन न्यूज़, बांधवगढ़।